इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। हम आईएनएम पढ़ रहे थे यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, और आज जो हमें टॉपिक कवर करना है उसको हम आपके सामने रखेंगे। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में भारत के व्यक्तियों को, भारत के लोगों को आजादी पाने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और यहाँ से जो प्रश्न बन रहा है उसको आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो आपको पीछे पूछा गया प्रश्न है और जो पूछा जाएगा सबसे ज्यादा प्रश्न, वो आपके सामने हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और साथ ही साथ पहले जो मैंने बताया आईएनएम का या फिर इसके सीरीज जो पीछे से चल रहा है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है और आपको इसमें क्या कमी लग रहा है। आप बताएंगे तभी हम उसको इंप्रूव कर पाएंगे बेहतर से बेहतर। ठीक है, चलिए कवर करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं। तो हम आपको बता दिए थे कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, यानी कि उनको मनाया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लिए थे। ठीक है, कि उनके और इरविन के बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। तो आपको जब पूछा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो कोई कोई पुस्तक में 4 अप्रैल दिले है और कोई कोई पुस्तक में 4 मार्च दिले है, कोई कोई पुस्तक में 5 मार्च दिले है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन आपके पास क्या है। 5 मार्च 1931 दिले है ऑप्शन में, तो आप टिक कर लीजिएगा। अगर उसके अलावा दिले है 4 मार्च 1931 तो आप टिक कर लीजिएगा, यानी गांधी और इरविन के बीच ना समझौता हुआ। ठीक है, कुछ पुस्तक में दिले है 4 मार्च 1931, ठीक है, और कुछ पुस्तक में दिले है 5 मार्च 1931। तो जब आपके सामने ये प्रश्न आए ना तो आप ऑप्शन में पिक आउट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। 4 मार्च दिया है तो इसके साथ चले जाइए, अगर ये नहीं है 5 मार्च दिया हुआ तो इसके साथ चले जाइए, क्योंकि अलग अलग पुस्तक में ना ये अलग अलग डेट कंफ्यूजन किया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन दिया हुआ है, तो आखिर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें से कोई एक ही डेट रहेगा। ठीक है, तो किसके बीच, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो यहाँ तक हम कवर कर लिए थे। आज इससे हम आगे देखेंगे और जानेंगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो गांधी इरविन समझौता है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछेगा, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको याद करके चलना है। ठीक है, कि गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच, जहां पे गांधी जी को मनाया गया था गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लंदन गए थे वो। ठीक है, आखिर गोलमेज सम्मेलन का गोलमेज सम्मेलन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक गोल टेबल होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इस तरह से गोल टेबल होता है और इसी के चारों तरफ बैठ करके लोग अपना वक्तव्य को रखते थे, इसीलिए इसका नाम है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, यानी गोल टेबल के चारों ओर बैठ करके लोग अपना बातें रखते थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है गोलमेज सम्मेलन। तो पूछिए गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए कौन सा शहर में हुआ था? लंदन में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था दिल्ली में। ठीक है, यानी इरविन ना गांधी जी को मनाया था कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाकर के भाग लीजिए और आपकी जो भी शर्तें हैं ना हम यहाँ से तो मान लेंगे, लेकिन आपको वहां से मनवाना पड़ेगा, वहां से मनवाना पड़ेगा यानी लंदन से, तब आपकी बात पक्का होगी। ठीक है, तो गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैकेट हुआ था, जो हम कल पिछले वीडियो में कर लिए थे, आपको रिकैप करवा देते हैं, याद हो जाएगा। 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच पैकेट हुआ, इरविन समझौता। इसके बाद गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया, यानी कि जो चालू किए थे सबने अवज्ञा आंदोलन उससे। ठीक है, गांधी जी इरविन समझौता को ना दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। ठीक है, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किए। इस प्रस्ताव को एम.एन. राय ने मदद की थी बनाने में नेहरू जी को। ठीक है, इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैकेट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। ये प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं, तो आपको याद रखना है कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता किए थे पटेल जी। ठीक है, कब? तो 1931 में। अब आपको याद रखना है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो हम आपको कुछ बता दे, पता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तो दूसरा में गांधी जी भाग लिए, प्रथम में भाग नहीं लिए, और द्वितीय में 30, 31 एगो 32 में भी हुआ था। ठीक है, 1932 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तो हम डेट आपको कंफर्म करा देते हैं। प्रथम हुआ था 12 नवंबर को, प्रथम हुआ था 12 नवंबर। ठीक है,
12 नवंबर को प्रथम और दूसरा हुआ 7 सितंबर 1931 को। अब 32 वाला को याद कर लीजिए, तृतीय क्या है 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932, ठीक है, समझ गए हैं। तो आपको ना सीरीज के साथ याद रखना है और इसके डेट के साथ याद रखना है। ये है आपका 30 वाला, ये है आपका 31 वाला और ये है आपका 32 वाला। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, डेट के साथ पूछ लेता है, ठीक है, डेट के साथ। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 17 नवंबर 1932 को तीसरा, ठीक है, समझ गए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और गांधी जी कौन में भाग लिए, दूसरा में, ठीक है। पूछेगा परीक्षा में गोलमेज सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, लंदन में, लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था लंदन में। अछूतों की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अछूतों किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं SC ST, ठीक है, SC ST का नेतृत्व किए थे भीमराव अंबेडकर। वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से भारत का वो कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, समझ गए। तो आंसर क्या जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और द्वितीय में लिए थे गांधी जी, कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। तो पूछेगा आपको यहाँ से प्रश्न आएगा कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि कांग्रेस को लीड कर रहे थे गांधी जी। तो इरविन बना के ले गया। तो पूछेगा कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग नहीं लिया, तो प्रथम में और द्वितीय में नहीं भाग लिया, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यहाँ से क्वेश्चन जाएगा, क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहेगा, परीक्षा में आता है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या किताब में क्या कर रहा है, पता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 31 दिसंबर 1931 तक न हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, यानी कि जाति के आधार पर ना अपने लिए ना सीट मांगना, ठीक है, समझ गए। तो वही सांप्रदायिक हो गया, यानी बांटने का काम कर रहे, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी बोले कि हम ये बात नहीं मानेंगे, ठीक है। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से न लंदन पहुंचे थे। तो ये पूछता है, कभी कभी ये पूछता है, कई बार दरोगा BPSC में पूछा जा चुका, दरोगा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो कौन जहाज से गए थे, पनिया जहाज, ठीक है, उसका नाम है SS, परीक्षा में पूछा है इसलिए ध्यान में रखना है, नाम है SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे, ठीक है। लेकिन जब वापस आए थे ना वो दूसरा जहाज था। तो पूछेगा गए थे कौन जहाज से, SS राजपूताना, और वापस आए थे वेंस्टियाना, वेंस्टियाना, ठीक है। तो देख लीजिए नाम में ना ना है ना, ना ना ओमे ताना एमे याना। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे ना तो याद रखिए SS राजपूताना और उसके बाद वेंस्टियाना, वेंस्टियाना से वापस आया था, ठीक है, समझ गए। कहता है वेंस्टियाना नामक इटली के पोत से ना वापस आया था। पोत जमीन पानी के अंदर चलता है, पोत पानी के अंदर चलता है, ठीक है। तो वापस आए थे वेस्टियाना से। तो अभी तक वापस वाला तो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा है कभी भी, चाहे नहीं पढ़े, लेकिन जाने वाला से पूछा है कि कौन सा से लंदन गए थे, ठीक है, राजपूताना से गए थे, ठीक है। फिर से डेट एक बार याद करा दे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, जो बोर्ड पर लिख दिया है। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ है, जो बोर्ड पर लिख दिया है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक है, 7 सितंबर। प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था ना, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। तब पूछता है मैकडोनाल्ड के बारे में, ठीक है, कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था तो वहां पे कौन व्यक्ति इसको करवा रहा था, मैकडोनाल्ड, क्या नाम है, मैकडोनाल्ड, वहां के प्रधानमंत्री थे, समझ गए, वहां के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे इरविन था, यहाँ पे इरविन, ठीक है। तब मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड को ना कि समय में तीनों घटना हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। गांधी जी के बात ये नहीं माना, गांधी जी रहे मैकडोनाल्ड की बात नहीं माने, क्योंकि वो सांप्रदायिक मांग रहा था। सांप्रदायिक मतलब जाति के आधार पर ना उसको छूट चाहिए, अलग चाहिए, अलग सीट चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी बोले नहीं, नहीं होगा। तो परीक्षा में पूछा है ये वाला कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, हाँ, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कई सारे परीक्षा में पूछा है, आपसे पूछेगा, ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था, यानी ये गए थे अछूतों की तरफ से, ठीक है। ये बात हम आपको समझा दिए हैं, पूछेगा परीक्षा में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, यानी कि जब उत्तर से वापस आ गए ना घूर के,
तो वो कहते हैं कि हम फिर से चालू करेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, कि आपका बात नहीं मानेंगे, हमारा देश को आजाद कीजिए, समझ गए हुजूर। तो देखिए, तो पूछेगा कब फिर से शुरू किए थे 1932 में। कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया, यानी कि अंतिम माने कि फाइनल, फाइनल अंतिम रूप से, ठीक है। परीक्षा में पूछा है, कभी क्वेश्चन फिर कांस्टेबल में आ चुका है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में आ चुका है कि अंतिम रूप से कब बंद किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 7 अप्रैल 1934 को, लेकिन शुरू किए थे 30 में, अब बीच में बंद करके चल गए गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन उनका बात ना मान के तो वापस आ गए, अब वापस आकर फिर से चालू कर दिए, अब 34 में अंतिम रूप से बंद किए। ये 9वां किताब पढ़ेगा ना एनसीईआरटी, वो में लिखल है, ठीक है। अब इतने से क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बताना भूल गया, यूपीएससी में भी क्वेश्चन, मतलब आईएएस क्या आईएएस बनता है ना, वहां पे भी क्वेश्चन पूछा है कि अंतिम रूप से कब बंद किया गया, ठीक है। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से ना गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। ये क्वेश्चन जो पूछा है ना बीपीएससी टीआरई पूछा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरफ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किस सैनिक टुकड़ी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो गढ़वाल राइफल है, गढ़वाल राइफल, ठीक है। यानी कहने का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, तो पठान सत्याग्रही, मतलब पठान कास्ट के होता है ना, जाति पठान, तो पठान लोग ना सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे ना रेजिमेंट था गढ़वाल राइफल का, ठीक है, तो उसको बोला था इसको गोली मार दो, भूज दो, तो बोला कि ना मारेंगे, हम हथियार डाल देंगे, ठीक है, तो वही गढ़वाल राइफल मना कर दिया था, ठीक है, समझ गए। अंग्रेजवा के एक सेना की टुकड़ी था गढ़वाल राइफल, ठीक है, तो बोला कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं चलाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस सेना की टुकड़ी ने गोली चलाई से मना कर दिया, गढ़वाल राइफल, ठीक है। आगे आपका 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को ना फांसी दे दिया गया, तो इसको याद रखिए, 23 मार्च 1931, 23 मार्च, 23 मार्च, तो इहो शहीद दिवस मनाते हैं ना, हाँ शहीद दिवस मनाते हैं ना, 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। एक साथ तीनों को ना फांसी दे दिया, एक साथ तीनों को फांसी दे दिया, समझ गए। तो ये डेट याद रखिए, पूछता है, समझ गए, बहुत पूछता है ये। शहीद दिवस के रूप में हम इनको मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को ना एक साथ फांसी लटका दिया गया। मई 1934 में ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ना स्थापना हुआ, ये पूछता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कही 1934 में। आए उधर पढ़े थे ना स्वराज पार्टी 1923 में, इलाहाबाद में, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, हाँ। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में, एक याद रखिए, 1936 में क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा हुआ, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा मतलब कि सारे देश के किसान अब आएंगे वहां पे इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा होकर विचार करेंगे, तो 1936 में लखनऊ में हुआ, कहाँ हुआ, लखनऊ में। इसके जो नेतृत्व करता है ना सहजानंद है, कौन है, स्वामी सहजानंद, ठीक है। तो पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ हुआ, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पे अभी योगी जी हैं, पता है ना, योगी आदित्यनाथ, समझ गए। कहता है इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद व महासचिव एन जी रंगा चुने गए, महासचिव थे एन जी रंगा। तो सचिव के बारे में तो ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन पूछ सकता है, तो पूछेगा इसके अध्यक्षता कौन किए थे, नहीं वो अध्यक्षता नहीं, वो महासचिव थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे, स्वामी सहजानंद, ये किसान नेता थे, कैसे नेता थे, किसान नेता, आपको याद रखना है, स्वामी सहजानंद कैसे नेता थे, किसान नेता थे। और लखनऊ में जो हुआ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, इसके ना नेतृत्व किए थे, अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार, हुंकार पत्रिका नाम है, किसका नाम है, पत्रिका, तो हुंकार नामक पत्रिका पटना से प्रकाशित किया था। ये जो अपना पटना है ना, बिहार का राजधानी पटना, जिसको पहले पटलिपुत्र कहते थे, गंगा सोन के तट पर है, यानी संगम पर है ना, तो वहीं पर ना ये हुंकार नामक पत्रिका चलाए थे। तो परीक्षा में पूछेगा कि हुंकार पत्रिका का संबंध किससे है, स्वामी सहजानंद से। आगे चल के ना ये पत्रिका से ना फिर जुड़ जाएंगे राहुल संकृत्यान, कौन जुड़ जाएंगे, यानी वो इसका संपादन बन जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बीपीएससी पूछ चुका है कि हुंकार पत्रिका का संपादन किसने किया, तो सबसे पहले स्वामी सहजानंद, थोड़ा आगे चल के राहुल संकृत्यान, तो दोनों आंसर होले ना, दोनों आंसर होले ना, तो पूछ चुका है, इसको ध्यान में रखना है। पूछेगा हुंकार पत्रिका कहाँ से छपाता था, पटना से, ठीक है। तो कहता है पटना से प्रकाशित किया, यह किसान आंदोलन का पत्रिका था। राहुल संकृत्यान इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने, यानी कि उतना दिन तक सहजानंद चला है, उसके बाद संपादक आ गए राहुल संकृत्यान, यानी उनका भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है। आगे आपका अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। यही अखिल भारतीय किसान सभा का कहा 1936 में, कहा लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित
प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमन को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ना ऑलरेडी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है, लेकिन फिर से जो चुनाव हुआ ना कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में, तो गांधी जी ने खड़ा करवा दिया पट्टाभी सीतारमन के। एक तरफ से तो वो है थे तो खड़ा रहबे करे, ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमन हार जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जीत जाएंगे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद चलने लगा, टकराव समझती है, हितों का लड़ाई, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस कहेंगे जो हुजूर आप ही संभालिए, वो इस्तीफा दे देंगे, अपना वो अपना पार्टी बना लेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही वो बना लेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक जो आगे आएगा। देखिए कहता 1 मई 1939 को ना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का निर्माण किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना गठन किया, ठीक है। तो माने कांग्रेस के अंदर ही एक बना लिए फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। अब ना छोड़ दिया कांग्रेस, कहे कि गांधी जी तू ही चलावला, माने कि हम जीत के तोरा दे देलो, ठीक है। यानी गांधी जी अपना जीत पर अड़ल है, सुभाष चंद्र बोस तो उस समय जीतल थे ही, मतलब वो उसके अध्यक्ष थे ही, ठीक है। तो अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, तो गांधी जी कहे कि पट्टाभी सीतारमन ना हमारा तरफ से खड़ा रहेगा, यानी कि खड़ा करवा दिए, माने कि बात नहीं माने, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमन हार गया, ठीक है, समझ गए। तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच ना मतभेद हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस छोड़ दिए पोस्ट के, लीजिए आप ही चलाइए, ठीक है। तो फिर जब कोई नहीं था ना, तो फिर राजेंद्र जी पोस्ट संभालेंगे आगे चल के, समझ गए। तो पूछेगा आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया? सुभाष चंद्र बोस। कहिया 1 मई 1939 को, ठीक है। उसके बाद कहेगा फ्री इंडियन लीजन नामक सेना कौन बनाया? सुभाष चंद्र बोस। कहता 1939 में भारत प्रजामंडल, इसको कहते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका ना गठन 1927 में हुआ था, यानी 1927 में प्रजामंडल का गठन हुआ, इसी को कहते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। इसका नाम अध्यक्ष संभाले थे 1939 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पता 13 मार्च 1940 को लंदन में ना पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के ना भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर को ना माइकल ओडायर को ना गोली मार दी। तो आपको याद है वो वाला बात 13 अप्रैल 1919, ये वाला बात याद है? 13 अप्रैल 1919 तो क्या हुआ था? माइकल ओडायर ना गोली चलाने के लिए आदेश दिया था, याद है? गोली चलाने के लिए आदेश दिया था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन अब डेट आ गया 13 मार्च 1939 है ना, 1939 ना गोली मारा है ना, 1940 में, ठीक है, 1940 में। अभी उधम सिंह जाएगा एक रेट ठोक देगा। देखिए 13 अप्रैल है या 13 मार्च है, यानी 1 महीना पहले, डेट में 1 महीना पहले या साल में 1940। देखिए अगर इसको 20 मानेगा तो दुगना हुआ ना, 21 साल, 21 साल हो ना, 21 साल में 1 महीना कम है, ठीक है, जाकर ठोक दिया, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन समझिए, पूछता है, समझ गया। 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर गोली मारा था। पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह, यानी पंजाब का सुनाम नामक स्थान है, वहां के सरदार है उधम सिंह, ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि गोली चलाने के लिए आदेश दिया था, तो मन में टिकले था उतना दिन से, ठीक है। लंदन में जाकर उसको सबके भीड़ में बीच में गोली मार दिया, ठीक है, समझ गए। देख लीजिए तो भैया कै साल के रहा होगा? 50 6 साल 8 साल 10 साल के रहा होगा, और उतना दिन से वो टिकले था कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, रुको, समझ गए। तो आगे देखिए, कहता गांधी जी 17 अक्टूबर 1940 को ना पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। तो ये पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ चालू हुआ था? पवनार में, ठीक है, याद रखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ चालू हुआ था? पवनार में। कही 1940 में। इस आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, इसको पूरा नाम आचार्य विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। याद रहेगा, याद रहेगा, याद कर लीजिए। तब पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ चालू हुआ? पवनार में। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन? आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन? और तीसरे सत्याग्रही कौन? ब्रह्मदत्त। तो देखिए सुनिए, इसमें ना आपको परीक्षा में कभी पूछेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह का ना प्रथम सत्याग्रही कौन, द्वितीय सत्याग्रही कौन और तृतीय सत्याग्रही कौन, अब मिलाते रहिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एगो पूछ दिया था ठीक है, लेकिन कह दिया सबको मिलाइए कौन था, तब तक हो गया ना टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, ये बहुत टफ क्वेश्चन बनता है। ज्यादातर पूछता है ना कि व्यक्तिगत सत्याग्रही के दूसरे सत्याग्रही कौन थे,
तो जवाहरलाल नेहरू। कभी पूछ देगा तीसरे सत्याग्रही था ब्रह्मदत्त, प्रथम आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो कहाँ चालू हुआ था? पवनार में। ठीक है, तो चलो इसी का ना आगे चल के नाम है दिल्ली चलो। ठीक है, क्या नाम है? अब दिल्ली चलो का नारा है सुभाष चंद्र भी देंगे और गांधी जी भी देंगे 1942 में। ठीक है, तो दिल्ली चलो कहाँ से पूछी है ना, ये बात देखेला होता समझना होगा तब आंसर मारना होगा। ठीक है, यानी इसी को कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। अब पाकिस्तान की मांग कर दिया। ठीक है, तो आपको पूछेगा पाकिस्तान की मांग कौन किया? हाँ, जिन्ना। कहिया 1940 में। कहाँ अधिवेशन चल रहा है? लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में मांग करता है पाकिस्तान की। ठीक है, पहली बार, सबसे पहली बार। एक कहानी चालू है 1906 से, बताया ना, मुस्लिम लीग। ठीक है, तब पूछेगा आपको परीक्षा में कि सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कौन किया था, कब किया था? कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। इसके इसका कुछ नोट्स है, बता देते हैं। कहता है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ना लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी, नाम है चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पैम्पलेट अब या फिर, इसका नाम है अब या फिर कभी नहीं, यानी नाउ एंड नेवर में प्रकाशित किया था। यानी कि पाकिस्तान जो शब्द है ना, ये बनाया था चौधरी रहमत अली। ठीक है, जब वो पढ़ता था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कही था 1933 में, और उन्हें एक लेख जारी किया था नाउ एंड नेवर, और उसमें इस्तेमाल किया था पाकिस्तान शब्द का। ठीक है, और वही पाकिस्तान शब्द का लेकर के जिन्ना मांग करता है कि हमको पाकिस्तान नहीं, अलग चाहिए मुस्लिम कंट्री। ठीक है, आगे आगे जो इसका डिटेल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्या क्या घटना हुआ और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है।